तो सीमा हैदर को लेकर बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि अब उत्तर प्रदेश एटीएस इस मामले में गंभीरता से जांच करेगी। यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल देखिए शुरू कर दी है। दुबई नेपाल नेटवर्क की जांच होगी, मोबाइल नंबरों की पड़ताल की जाएगी, परिजनों की भी जानकारी जुटाएगी एटीएस। तो एक्शन में नजर आ रही है यूपी एटीएस और सीमा हैदर को लेकर अब तेजी से जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मयूर, जरा बताइए क्या कि यूपी एटीएस की नजर किन किन बिंदुओं पर है, किन किन एंगल पर यह जांच होने जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर की ये जो पूरी जर्नी रही है, जो उसकी बातचीत अभी तक मीडिया से रही है, उससे कहीं ना कहीं उसके ऊपर संदेह तो पैदा होता ही है। यही वजह है कि अब यूपी एटीएस भी अब उसकी जांच करने जा रही है। उसका पूरा इतिहास खंगाला जाएगा कि कैसे वो पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई के बाद वो फिर नेपाल आती है और वाया नेपाल वो इंडिया में यानी कि उत्तर प्रदेश से वो एंट्री करती है। ऐसे में किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई है, कौन कौन से मोबाइल नंबर्स उसने इस्तेमाल किए हैं और कौन कौन लोगों ने उसकी मदद की है यहाँ तक पहुँचने में, इन तमाम सारे बिंदुओं पर अब यूपी एटीएस पूछताछ उससे ज़रूर करेगी। क्योंकि जो उसका लॉजिक है और जो बातें वो कर रही है, वो बताती है कि वो क्लास 5 तक सिर्फ पढ़ी हुई है, उसके बाद वो शुद्ध हिंदी बोलती है और उसका एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं लगता कि वो क्लास 5 तक पास है, और उसके बाद उसको इंग्लिश के शब्दों की जानकारी भी है। और पबजी गेम के जरिए अपने 4 बच्चों को लेकर प्यार का हवाला देना और जो है यूपी के जरिए नोएडा आ जाना, ये बात जो है हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे में तमाम सारे कनेक्शंस भी निकाले जाएंगे कि ऐसे कोई एक महिला पाकिस्तान से दुबई जाके, नेपाल जाके और इंडिया में एंटर कर जाती है, ये इतना आसान नहीं है अपने 4 बच्चों को लेके। तो ऐसे में यूपी एटीएस अब तमाम सारे जो है सवाल उसको खंगालने की कोशिश करेगी, उसका इतिहास खंगाल लेगी कि उसके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि उसका जो पति है ऐसा बताया जा रहा है कि दुबई में उसका बिजनेस है। तो ऐसे में पाकिस्तान की वो महिला है और किन किन लोगों से उसके संपर्क है, क्योंकि इसके पहले भी वाया नेपाल तमाम सारी पाकिस्तानी महिलाएं भारत आती रही हैं और कई बार वो एजेंट के तौर पे पकड़ी गई है, जासूस के तौर पे पकड़ी गई है। तो संदेह इस बात को लेकर भी है कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, किन किन लोगों से उसकी मुलाकात रही है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, ये तमाम सारे सवाल जो है उनके अभी ढूंढना बाकी है। और हमारे ग्रेटर नोएडा से सैयद मुदस्सिर भी जुड़ चुके हैं। सैयद, सीमा को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है उसको लेकर अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियां चाहे वो यूपी की पुलिस हो या फिर दूसरी जो एजेंसीज हैं वो लगातार अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं। अभी जिस वक्त हम पहुंचे यहाँ पर गांव के अंदर, तो गांव में जो कुछ लोगों से, जो परिवार के लोगों से पता चला कि सीमा को कुछ परिवार के लोग कहीं और लेके गए हैं दूसरी जगह पे। फिलहाल जिस घर पे परसों रखा हुआ था, परसों तक जिस घर पे थी, वहाँ से हटा के अब दूसरी जगह, घर के बाहर ही आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस वक्त भीड़ है। और घर के बाहर भी जो मेन घर है जिसमें सचिन रहते थे, उसमें भी जो है ताला अंदर से बंद किया हुआ है, अंदर से नहीं खोल रहा कोई भी। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कई सारे उन पर जो है नज़र बनी हुई है, जो पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस है या फिर दूसरी जो एजेंसीज़ हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं फिलहाल। और ये कहा जा रहा है कि सीमा को आज जो उनके रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी थे, जिनके घर पर वो 2-3 दिन से रह रही थी, जो कभी किसी से मिल नहीं रही थी और नहीं उनको किसी से मिलने दिया जा रहा था। हालांकि जब परसों हम यहाँ पर आए थे और जब सीमा और सचिन से हमारे ऑफ कैमरा बात हुई थी, तब वो उन्होंने राजी तो हुई थी, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं घर के बाहर की तस्वीरें, ये बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सैयद मुबश्शिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।